आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो मंगला दास पड़ता है। आपका घर कहाँ है? घर तो महाराज ये बलिया जिला में रसड़ा ब्लॉक है, उसमें गांव जो है सराय भारती धनाईपुर है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया आपने बोला। अच्छा ये बताइए, बाबा लाल बहादुर दास के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ हाँ महाराज, बहुत भली बात हम परिचित हैं महाराज जी से। महाराज जी हमारे यहाँ को लगभग 8 वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए। अब इनके सानिध्य में हम लोग रहते हैं, सेवा में तभी से लगे रहते हैं। बाबा यहाँ आए, 9 बज रहा था रात का, बाबा आए और यहाँ देवी माई के स्थान पर। तो यहाँ जो है जंगल झाड़ था, बहुत गड्ढा था, इसमें बाबा का हम खबर पाए, रात में दौड़े दौड़े आए। तो यहाँ बैठने का इनको साधन एक चौकी वौकी दिया गया और वो बाबा जो है अपना रहे ऊपर तिरपाल उरपाल। अब सुबह हमें डाल उल करके 4 दिन 10 रोज किसी तरह से बीता। इसके बाद बाबा अब आश्रम बनाने के चक्कर में पड़ गए और बनाने लगे। परमात्मा की असम कृपा से आश्रम बनाने लगे तो तरह तरह की बाधाएं उसमें आईं, लेकिन बाबा जो है उसको परमात्मा की कृपा से भजन के माध्यम से उसको धीरे 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 झेलते रहे और झेलते झेलते जो है आश्रम बना दिए। उसका नाम घोषित कर दिए धनईपुर धाम, प्रभु जागरण आश्रम धनईपुर धाम घोषित कर दिए बाबा। और बाबा जो है एक महामंत्र का उच्चारण यहाँ कराते हैं। वो इस प्रकार है, बता रहे हैं, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, मेरे मन में जागो, मेरे तन में जागो, रोम रोम में जागो, कण कण में जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, मेरे स्वर में जागो, सर्वत्र जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, मेरे जग में जागो, जग निवास में जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, मेरे दुख में जागो, मेरे सुख में जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, लालू दास जागो, गालू दास जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। ये बाबा का महामंत्र है। ये मंत्र का जाप करते कराते हैं और हर माह में पूर्णिमा को जो है बाबा अखंड जो है 12 घंटा का जागरण कराते हैं। उसमें लाखों लाख का खर्च होता है। परमात्मा की कृपा से बाबा किसी से 1 पैसा लेते नहीं हैं, पूरी सच्चाई है, उसमें झूठ नहीं है। हम लोग साथ में रहते हैं, 1 पैसा नहीं लेते हैं और पता न कहाँ से परमात्मा की जो है हर पूर्णिमा को दिन भर देखते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है और शाम होते होते हर सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लाखों लाख जो है खर्च होता है और जो है सुबह में अपना फिर जो है अपना जागरण समाप्त होता है अखंड। इसके बाद हवन कराते हैं। हवन बाबा का एक अजूब तरीका का है, सात्विक नास्तिक 2 तरह का। ऐसा तो हवन कहीं हम देखे ही नहीं। बाबा जो है ये हवन कराते हैं, देखने लायक है और उससे बहुत आनंद है। बहुत आनंदित हम लोग हैं। यहाँ का नगर जो है हमारी बहुत आनंद में है। और बाबा कि जैसा बाबा हमने पूरा चारों धाम घुमा, कहीं नहीं देखा इस तरह का। यहाँ तक कि इलाहाबाद कुंभ में सभी महात्मा संत एक से त्यागी मूर्ति आए थे। अब हम वहाँ जो है 1 महीना अपना रहे, लगे घूमने। इस तरह का बाबा कोई नहीं है। बाबा हर बाबा के यहाँ जो है ये माया लगी हुई है। हम आप कहीं जाएंगे तो आप हमको दक्षिणा देंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम दक्षिणा देंगे। अब बाबा के यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को न दक्षिणा देना है न लेना है और परमात्मा का वही भजन करते रहते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। हे परमात्मा शुद्ध कर आत्मा। क्या नाम है आपका? राम जी प्रसाद। अच्छा अच्छा, शुभ स्थान कहाँ है? सरदासपुर, रासाड़ा से 3 किलोमीटर पश्चिम। अच्छा,
थाना रसड़ा, जिला बलिया। हाँ, तो अब तो धनईपुर धाम तो सरा भारती में तो प्रभु जागरण आश्रम उसको जानते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। वहाँ एक नागा रहते हैं, उनके बारे में। हाँ हाँ, नागाओं को जानते हैं। अच्छा अच्छा, उनका आचार विचार बता सकते हैं? अरे बड़ी उत्तम है। अच्छा अच्छा अच्छा। साधु को सजवाई सिखाते हैं, विद्यार्थी को विद्या देते हैं। हर पूर्णिमा को हवन होता है। हाँ एक सात्विक होता है, एक नास्तिक होता है। हाँ इंडिया में ऐसा हवन कहीं नहीं होता है, न हुआ है। हर पूर्णिमा लाखों लाख खर्चा होता है और लाखों लाख आदमी आते हैं और लाखों लाख जानता जाते हैं। बाबा कहीं जाते भी नहीं है, किसी मांगते भी नहीं हैं, बाकी परमात्मा की वजह सब काम हो जाता है। कहाँ से लाखों लाख खर्चा हो जाता है? सब परमात्मा की कृपा से होता है। और जागरण भी होता है हर पूर्णिमा को। प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, तन में जागो, मन में जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, स्वर में जागो, सर्वत्र जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। जग में जगो, जग निवास में जगो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। दुख में जगो, सुख में जगो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। लालू दास में जगो, गालू दास में जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। अच्छा, आपका शुभ नाम? रमा शंकर यादव, ग्राम धनईपुर, पोस्ट सराय भारती, थाना रसड़ा, जिला बलिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए बाबा लाल बहादुर दास के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाबा लाल बहादुर दास के विषय में हम लोग बहुत दिन से सुनते थे, लेकिन दर्शन के लिए सोच करते थे, दर्शन नहीं होता था। तब तक प्रभु की कृपा हो गई, बाबा लाल बहादुर दास सरिया भारती डाणे पर आ गए। वहाँ जब आए तो उनकी प्रशंसा होने लगी विचार सुन करके। तो एक हफ्ता का और कथा 10 दिन का होता है, मगर बाबा लाल बहादुर दास 14 दिन का चलाए। जनता में बड़ी खुशी की लहर आ गई कि बाबा के अंदर बहुत शोध है, बहुत पहुँच है, ये सारे संतों से अलग इनका मार्ग चल रहा है। इस पर बहुत हम लोग मगन हुए। कुछ समय बाबा बिताकर आ गए धनईपुर। धनईपुर धाम बन गया। बाबा कहते हैं कि हम अंगूठा छपछपाट हैं, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए नहीं है कि अंगूठा छपछपाट अगर होते तो इतनी वाणी कहाँ से ऊंच कोट की निकलती, इतनी प्रशंसा होती, सारे ग्रंथ का जवाब सवाल उनकी वाणी से चल रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि बाबा के अंदर इतना गुण कहाँ से भरा है। एक ऑफर आया था जिसमें बाबा पहले से एक हफ्ता बता दिए, उनका ज्ञान हो चुका और बहुत बड़ा जगशाला बना। 12 घंटा प्रभु जागरण हुआ। बहुत जीवन बा हवन पूजन। बाबा उसमें सात्विक नास्तिक को लेकर चले। यह भी आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई ऐसा हवन कराता नहीं है। हम लोग बहुत धन्य हैं, बाबा के शरण में रहते हैं, इनकी व्यवस्था में। चाहते हैं कि बाबा जब तक धरातल पर रहे तब तक धनईपुर रह करके अपने जीवन को बिताएं और हम लोग आबाद रहें। बाबा का एक महामंत्र है, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, मेरे मन में जागो, मेरे तन में जागो, कण कण में जागो, रोम रोम में जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। मेरे सर्व जागो, सर्वत्र जागो, मेरे जग में जागो, जग निवास में जागो, मेरे दुख में जागो, मेरे सुख में जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। गालू दास जागो, लालू दास जागो, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो। ये इसी मंत्र का आवाहन होता है, इसी से सब कुछ उसी है। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम है बिरजू यादव। हाँ, गांव कहाँ पड़ी? गांव सुल्तानपुर मऊजा, अच्छा, जिला? पोस्ट डुमरा, मऊ जिला। तने बाबा लाल बहादुर दास के विषय बाबा में लाल कुछ बहादुर बताएं। दास जब यहाँ आए तो यहाँ बड़ी बढ़िया से रहे, आचार विचार से रहे, किसी गांव घर में नहीं जाए, किसी का कोई अदलामी बदलामी नहीं बतियाते थे, अपना संत विचार से रहे। बाबा यहाँ आए तक विकास हुआ है गांव का, ये जंगल का, ये मंदिर का मंच बनवाए, हवन कुंड बनवाए, बाबा से बहुत कुछ करे। अच्छा, बाबा आए तो यहाँ ऐसी बिल्डिंग उल्डिंग बनी थी क्या यहाँ? हाँ, बाबा जब आए तो ये बरम बाग की बिल्डिंग बनी थी। अच्छा, हाँ, और सही सब नहीं था?
हाई नहीं, हाई मंदिर तो था ही, हाई नहीं था। दक्षिण जो बना है हाँ हाँ जो करकट वाला, हाँ हाँ। वो फर्श वो नहीं था। अच्छा ये सब बाबा बनवाए। वो हाउ जो हवन कुंड बना वो नहीं था, ये बाबा बनवाया। अच्छा ये वाला हवन कुंड, हाँ ये वाला। हाँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने लाल बहादुर दास के विषय में हमको बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा लाल बहादुर दास के विषय में कुछ बताइए, और जो बाबा लाल बहादुर दास का कुछ आपने चमत्कार देखा है तो उसे हम पर प्रदर्शित कीजिए। जी हाँ, मैं बाबा लाल बहादुर दास का चमत्कार मैं देखा हूँ। मैं 2 चमत्कार में देखा यहाँ। मैं छप्पर छाते हुए ऊपर से मैं गिरा, मेरी आंख मूंद गई। नीचे बाबा धुइयाँ के पास बैठे थे, जा करके जो है कि हमको ले लिए गोद में। मेरा आँख खुला, मैंने देखा। तो जब आप गिरे तो बाबा कहाँ थे, क्या कर रहे थे बाबा? उस समय बाबा धुइयाँ पर थे। अच्छा धुएं पाने हवन कर रहे थे। हवन कर रहे थे। अच्छा अच्छा, आपको पकड़ लिए, गोद में आ गए? पकड़ लिए। अच्छा चलिए आगे बताइए। फिर जो है कि दूसरा चमत्कार मैं देखा बाबा का। मेरा एक लड़का जो है उसका तबीयत बहुत खराब हुआ, बाबा के पास आया। मैंने कहा बाबा मेरा लड़का एक ही है, तबीयत वो बहुत परेशान है। कहे क्या बात है? उसको लाओ हमारे यहाँ। मैं लाए और वो कहे कि छोड़ो हमारे पास, छोड़ दिए। और जो है कि वो अपना सेवा 1 हफ्ता किया, चंगा हो गया। बाबा के पास तो चमत्कार तो बहुत है, चमत्कार की कमी नहीं है, बशर्ते जो लोग जानते हैं वही। हम तो अच्छी तरह से ही जानते हैं बाबा के बारे में। चलिए देवशरण जी, आपने आए और बाबा के विषय में बहुत बढ़िया से बताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताएं। हाँ, हम राम भरत यादव, गांव सुल्तानपुर, पोस्ट डुमराव, जिला मऊ के निवासी हैं। तनी बाबा के बारे में कुछ यहाँ भइल चमत्कार के विषय में रहुआ बताएं। हाँ, बाबा जब यहाँ पर आए तो बाबा का चमत्कार हम यही देखे हैं कि जब धुना पर बाबा बैठे थे तो जो है कि ऑटोमेटिक धुना जो है कि बढ़ गया था। उसमें आग निकल गई? हाँ, उसमें ऑटोमेटिक आग। अच्छा, सलाई उलाई नहीं लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप अपने आँखी से देखे? अपने आँखी से चमत्कार है। चलिए बहुत सुंदर बात, इसके और आगे कुछ बताइए। बाबा का जो है कि एक शिष्य जो है कि छोटू पाड़े बनने के लिए बेचैन थे। उनको जो है कि बेचैनी के साथ जो है कि बाबा का शिष्य बने और उनको निभा नहीं पाए हैं। नहीं निभाने का कारण कि जो है कि बाबा के साथ विश्वघात किए और वो ऑटोमेटिक जो है कि अपना जो है कि यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर धूना पर जो है कि बहुत गलत विचार से जो है कि पेश आए। इसके बाद जो है कि उनका ऑटोमेटिक जो है कि मारपीट होने लगा, अपने आप जो है कि यहाँ से घर गए और वहीं पर मर गए। मारपीट में गांव के लोग थे या? नहीं नहीं, गांव के लोग नहीं थे, बाहरी लोग थे। अच्छा, कहीं बाहर से के जैसे कोई ऑटोमेटिक दैविक शक्ति से? हाँ, दैविक शक्ति है। अच्छा, वो दैविक शक्ति से? हाँ, ऑटोमेटिक जो है कि ऊपर की इच्छा हुई, वो अपने आप जो है कि मराए। यहाँ से जो है कि गए घर पर, अपना गाड़ी घोड़ा लिए, उसको भी बेच बाज कर अपने जो है कि यहाँ से जो है कि स्वर्गवासी बन गए। स्वर्गवासी भी हो गए? हाँ, 6 महीना के अंदर ही हो गए। अच्छा, हमारा नाम श्री हरिलाल राजभर है। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? घर जो है सराय भारती डाड़ेपुर पड़ता है। तो वहाँ एक तो लाल बहादुर दास महाराज कभी आप लोग गए थे? हाँ, एक व्यक्ति लेकर आया था हमारे महुए के बगीचे में, और वही आदमी जो है इनसे परिचय भी कराया। तो क्या उनका आचार विचार को कुछ बताएंगे? उनका आचार विचार जो है बहुत अच्छा है, उसमें कोई बात नहीं है, न किसी से लेना है न देना है, न अपना गोड़ लगवाते हैं। ऐसी लगने पर अगर कोई जो है श्रद्धा से गोड़ पर भी छूने जाता है तो अभी महाराज कहते हैं कि आप दूर से ही कर लीजिए, उसी तो ठीक रहेगा। हाँ, कभी कथा भी वहाँ हुई थी? हाँ, कुछ दिनों के बाद आचार विचार सुनने और समझने के बाद जो है एक कथा का प्रोग्राम किया गया था, जो रामचरितमानस के आधार पर जो है 14 दिन तक चली। और हमारे गांव के अगल बगल के गांव मड़ई और धनईपुर चिरकिटहा के लोग जो है 20 दिन तक भारी तादाद में आकर कथा को सुने और श्रवण किए। इस तरह से बाबा का कार्यकाल चलता रहा और कुछ दिन के बाद जो है
कथा पूर्णाहुति के बाद जो है कथा का समापन किया गया और उसके कुछ दिनों बाद कौन ऐसी अचानक घटना घटी कि जिससे बाबा के मन जो है दुखित हो गया और वो उस गांव को छोड़ करके बगल के गांव धनईपुर में आ करके रहने लगे और आज भी धनईपुर में रहते हैं। हम लोग भी कभी कदार बाबा से मिलने आते जाते रहते हैं। आपका क्या नाम है जी? पारस यादव। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? घर धनईपुर। अच्छा, बाबा के बारे में जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। हाँ, क्या जानते हैं? अरे बाबा के बारे में तो खूब जानते बन दिन रात जब हमन के बाबा की सेवा में बनी जा तो बाबा के तो हमन के जानते बनी जा। अब बाबा के विषय में तो बाल जब भाई कुछ चर्चा हमनों को सुनावल चाहत नहीं जा, बाकी अब समय के अभाव से जुट नहीं जा पाओ। बाबा के आचार विचार में बात बाबा के आचार विचार के बात जब बात अब तो भाई अब कहल जाए तबे न सब जानी जी। आज लगे बहुए जाना था। अच्छा, क्या क्या जान लेते हैं आप? क्या क्या इनका खासियत है? इनका कुछ खासियत बताइए आप। खासियत बतावे के का बा, मान ला जब बाबा के लगे तो मान ला जब बहुत कुछ गुण बा और गुण के केहू जानत नहीं थे। हमनों का लगे बड़ जब जान नहीं जा पाओ। बाबा बहुत कुछ काम कैल हमनी का हमारे विषय में मान ला जे कैल भाटा के बारे में। बाबा मान ला जे कुछ सुधार कर दिला भाटा के। फिर भी मान ला कि एगो हमारे घर पर मान परिवार में मान ला कि खुद डूबत रहे आ ओके बाबा मान ला जे चिरौरी मिनती भइल तो बाबा गैल मान ला जे अपन कुछ कैल धैल मान ला जे वो खुद चालू हो गई। परमात्मा मान ला जे बुझ दिहला। आ उसके बाद बाबा के मान ला कि खड़ंजा होते रहे दे माई के हैं आ वो में मोहन प्रधान जी के मान ला जे कुछ हाथ रहे। अब पुलिस भेज दिहला। अब पुलिस भेज दिला के बाद पुलिस आयल बाबा के अब तनिक तुम तड़ाक बनवल आ वही जे हम बैठल माने हम बाबा से बतिया होते तो हम ना कुछ बोलनी। आ थोड़ी बेर में मान ला तरीके भर पेट धऽ के बैठ गई। अब बैठ गई तो कहल कि बाबा माफ़ी मांगतनी अब हमके जाई अब हम जातनी अब आपके खड़ंजा उजाड़ देवे चाहे जो मर्जी तोड़ कर अब हम ना आई। बस अब तनी बाबा के तो मैंने जानकारी बा। आ बाबा के विषय में बहुत कुछ मान ला जे हमन के देखा तन जाए कि कुल आदमी आवत जाता ना जे जैसा आवत वैसा मान ला जे ठीके हो जाता। उसमें गेट में कि बाहर अरे गेट में जब हेल जाता है आदमी तो सही हो जाता। अब अपने घरे दुआरे जाके अब जौन कुछ होके बाबा के बारे में जौन कुछ हुआ वो सोचत होके। अब हमन के तो भाई देखे में अब जौन लौका देता है हमन का अब बताते बनी जाए। गुड बात बताइए आपने बाबा के बारे में। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम रामानंद यादव, घर आपका? ग्राम धनईपुर, कोटसराय बागती, जनपद बलिया का निवासी हूँ। बाबा लाल बहादुर दास के बारे में कुछ उनके आचार विचार को बताइए। हाँ, बाबा लाल बहादुर दास के आचार विचार में हमने बहुत कुछ देखा। जैसे कि बाबा पैसे से और औरत से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति कितना ही धन लेकर के पैसा चले आए, बाबा उसको कतई नहीं छूते हैं, न लेते हैं, न उससे लेने का अनुमति करते हैं और स्त्री से भी दूर रहते हैं। इसके बाद जब हमने सब देखा तो बाबा को अपना गुरु बनाया। गुरु बना करके बाबा के आते जाते रहे, सेवा भाव में लगे रहे। कोरोना काल आया, हम गाड़ी चूँकि चलाते हैं, हमारी गाड़ी की कमाई बंद हो गई। जब गाड़ी की कमाई बंद हो गई तो हमारा एक मित्र हैं कमलेश डॉक्टर, उनके पास बैठ करके हम कह रहे थे कि अब हमारा धंधा तो कुछ नहीं चलता है, अब हम बहुत पैसे बिना डिस्टर्ब हैं। वो कहे कि क्यों नहीं अपने गुरुजी से कहते हैं, आप तो गुरुजी के यहाँ बहुत जाते आते हैं। हमने कहा कि चलिए ना चला जाए। तुरंत वो मोटरसाइकिल उठाए और ले करके हमको बाबा के पास चले आए। हम बाबा के चरणों में गिर करके रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने बातों को रखा। बाबा कहे कि बस घबराओ नहीं, तुम्हारा दिन दूर हो गया, अब तो तुम्हारे पास दौड़ करके आएगा। और ठीक हम और डॉक्टर कमलेश जैसे बैठ करके अभी बाबा का कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तब तक टेलीफोन आ गया हमारे मोबाइल पर। और वो अब भाई कहा कि हमको विदेश जाना है और जल्दी से हमारा सेटिंग आप ले लीजिए। हमने बाबा से हंसते हुए कहा, बाबा कहे कि अब क्या, तुम्हारा तो अब लैटरिन लग गई, अब जाओ आनंद करो।
हमने बहुत प्रसन्न हुए और ले करके बे पैसे की बे पूंजी की हमारी यह एक बिजनेस तैयार हो गया बाबा के केवल आशीर्वाद से। और आज से उससे हम बहुत खुश हैं। इसीलिए बाबा के चरणों में मैं बार बार कोट कोट नमन करता हूँ। हाँ एक मिनट अब से लो हमारे बैल बीमार है तो और लोग कल की बची ना आई तो बाबा की अली कहल कि बाबा ऐसे बात बा नागा बाबा से कहल कि नागा बाबा अगर हम बैल ना ठीक भई तो हम मंदिर उंदिर खोल के फेंक दी आ एक घंटा में बैल हमारा फिट है। राजभर ग्राम सराय भारती नाड़े पर तहसील रसड़ा जिला बलिया। हाँ बाबा लाल बहादुर दास के विषय में आप कुछ बताएं। हाँ बाबा लाल बहादुर दास आज से 5-6 वर्ष पहले एक यादव जी के साथ आए थे और उनके आने के बाद जो है बातों बातों में कुछ इनके बारे में जानकारी हुई और बातचीत चलती रही। इसी में बाबा लाल बहादुर जी कहे कि हम कथा कहना चाहते हैं तो उन्होंने जो है कथा का प्रोग्राम किया गया और उन्होंने जो है 15-16 दिन यहाँ जो है रामचरितमानस के आधार पर कथा कहे और कथा जो है बढ़िया से मतलब जो कि विचित हो गई और उसका संपूर्ण अंत कर दिया गया है। इसके बाद जो है बाबा साल भर तक यहाँ रहे और चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई ऐसी मतलब अंदरूनी बात हुई जिससे बाबा का मन उखड़ गया और यहाँ से छोड़कर धनईपुर बगल के गांव धनईपुर में चले गए। आज भी धनईपुर में रहते हैं, कभी कभार हम लोग वहाँ जाते आते रहते हैं। आपने बाबा लाल बहादुर दास के विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम पठन यादव, ग्राम धनईपुर, पोस्ट सराय भारती, जिला बलिया। बाबा के बारे में कुछ बताएंगे? जरूर, बाबा के बारे में अवश्य बताएंगे। बताइए। बाबा का विचार एक हर साधु संत से अलग एवं अद्भुत है। माया से दूर रहते हुए भी हर चीज़ पर्याप्त रहता है। हर पूर्णिमा को हम ही संकल्प लेते हैं। हम कहते हैं कि बाबा कुछ नहीं है, बाबा कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, हो भी जाता है। दूसरी बात, कुछ दिन के बाद सुंदरीकरण का काम हो रहा था, सैकड़ों लोग के बीच में काम हो रहा था। उसी में 1-2 लोग आकर काम को रोक दिए और बाबा को भगाने का अभद्र व्यवहार बोलने लगे। बाबा को पेट्रोल छिड़क करके बोल रहे थे कि भगा देंगे। बाबा बोले कि ठीक है, जो हो रहा सो अच्छा हो रहा है, भजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक भी हो गया। और जो है सो ठीक ही है। और मेरे गुरुजी भी हैं और गुरु की महिमा तो बहुत लंबी है। जैसे कहा गया है कि पूरा पृथ्वी कागज करूं, कलम करूं वनराज, पूरा समुद्र स्याही करूं, गुरु की वर्णन लिखी न जाए। जो भी हम कहेंगे वो बहुत कुछ कम ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केदार यादव। घर कहाँ है? धनईपुर। अच्छा, बाबा के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बाबा के बारे में हम बता रहे हैं। बाबा हम लोग धनईपुर में आज 6-7 बरस से आए, इनके साथ में हम लोग रह रहे हैं। 7-8 वर्ष लगाइए, 8। और भजन भाव करते हैं, अद्भुत बातें किया करते हैं और काम भी करते हैं। कोई भी दुखिया आता है, यहाँ आने के बाद वो ठीक हो जाता है। और बाबा भजन, प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, यही महामंत्र का जाप करते हैं, कराते हैं। और हम लोग शाम सुबह गाते बजाते हैं। और बाबा एक जगशाला बना दिए, किसी से न मंगना है न चंगना है, अपने अपने
न केहू से मांगते हैं न केहू से कहते हैं। आप रूपी भगत जगत के दिल में आता है वो बनवा देता है। बाबा लालू दास जी का अद्भुत कहानी है। हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके आगे अपनी वाणी को विराम देते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? रविंदर दास। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम तरसुमा का निवासी हूँ। जिला कौन पड़ता है? बढ़िया जिला है। बहुत बढ़िया। आप ये प्रभु जागरण आश्रम धनईपुर धाम में लाल बहादुर दास रहते हैं, उनके बारे में जानते हैं? खूब अच्छी तरह जानते हैं उनको बाबा। क्या जानते हैं? उनके आचार विचार पर आप बोल दीजिए। हाँ, 10 बरस से उनका साथ है, आना जाना दर्शन करना। बाबा विचार के बहुत अच्छे हैं और घर द्वार सब कुछ नगर बस्ती है, हाट बाजार को त्याग करके एक स्थान पर बैठ जाना, ये प्रभु की शरणागति है। जो भी हो, अगर ऐसा इस तरह का एकांतवास कर लिया, वो भगवान की शरणागति में चला जाता है। उस जीव को अब इससे मुक्त हो जाना है संसार से, इसमें दो राय नहीं हमारे समझ। और जो साधु संत बन करके संसार में लिप्त है, इधर से उधर मांग रहा है, घूम रहा है, वो तो अभी संसार में लिपटा हुआ है, संसार को पकड़ा हुआ है। भगवान उसी को मिलते हैं जो संसार को छोड़ करके भगवान की शरणागति हो जाता है, तो भगवान को जरूर प्राप्त कर लेता है, इसमें दो राय नहीं है। हे प्रभु शुद्ध करा आत्मा। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम बब्बन यादव ईट भट्टा है, भट्टा चलला, धनईपुर सराय भारती रासना बलिया। बाबा का हम एक ही चमत्कार देखल कि रोड पर गाड़ी जात रहे, बाबा भी टहरत रहो, गाड़ी धक्का बाबा का मार दे, कि बाबा खेत में कूद गई। थोड़ा अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम लाल बहादुर राजभर है और मैं ग्राम पंचायत सबलपुर सिलाटा का वर्तमान प्रधान हूँ। और वैसे भी मैं एक सोशल कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। अपने वो लोगों के कमज़ोर गरीब तबके के जो लोग हैं उनके सहयोग में निरंतर काम करता रहता हूँ। अच्छा, प्रभु आप जागो आश्रम है धनईपुर में, वहाँ लाल बहादुर दास महाराज जी रहते हैं, कुछ उनके बारे में बताएंगे आप? हाँ, उनके बारे में मैं जानता हूँ बाबा लालू दास जी को, कि वैसे मैं बहुत पहले से उनको नहीं जानता था, लेकिन हमारे गांव में एक अचानक ऐसी घटना घटी कि लगभग 2017-18 के समय पे हमारे गांव में अप्रिय घटनाएं लगातार घटने लग गईं। एक्सीडेंट, कुछ नौजवान लड़के एक्सपायर कर गए, एक्सीडेंट से हादसाएं दुर्घटनाएं ऐसी निरंतर हो गई। 8-10 मौत एक ही साल में हो गई हमारे गांव में। हमारे गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नौजवान पीढ़ी थी, वो काफ़ी चिंतित हो गई। तो उन लोगों ने कहीं जो होते हैं ना गुनिया ज्योतिषी संत महात्मा, उन लोगों के पास वो दौड़ना शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कोई युक्ति मिल जाए कि हमारे गांव में जो हादसाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो उस पर राहत हो जाए, उससे हम लोग निजात पा जाएं। तो इस चक्कर में वो लोग जाते जाते पहुंच गए। लालू दास जी से भी उन लोगों की मुलाकात हुई। तो बाबा लालू दास जी से उन लोगों ने अपनी बात कहा, तो और आग्रह भी किया उन लोगों ने कि बाबा लालू दास जी हमारे गांव में अगर आ जाएंगे तो हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा लालू दास जी का उन लोगों ने सिफारिश किया, बड़े विनती किया। बाबा लालू दास जी मेरे गांव आए, तो आकर के हमारे गांव के भौगोलिक स्थिति को ठीक से देखे, लोगों से मिले, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरकीब, उन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि आप लोगों को इस घटना से, इस पीड़ा से प्रभु ही बचाएंगे, और इसके लिए आप लोगों को गांव भर के सभी, हर घर का एक सदस्य खड़ा गांव के बाहरी हिस्से में प्रभु जागरण करेगा, एक राउंड, एक चक्कर वो लगाएगा रोज़ सुबह। तो हमारे गांव में हर घर से एक सदस्य जाता था प्रभु जागरण में, और उन्होंने बताया भी था
कीर्तन के रूप में कि प्रभु आप जागो, परमात्मा जागो, मेरे मन में जगो, मेरे तन में जगो, प्रभु आप जागो। ऐसे उन्होंने कुछ लाइन बताया था बाबा लालू दास जी ने, और हम गांव वालों ने उनको कंठस्थ कर लिया था। और सुबह भोर में उठ करके एक राउंड हम लोग गांव के बाहरी हिस्से में भ्रमण करते थे, और निरंतर 1 वर्ष तक हम लोगों ने भ्रमण किया और प्रभु जागरण करके बाद में यह बात आई कि बाबा लालू दास जी से एक बार मिल करके इसको बंद करवाया जाए। काफ़ी दिन हो गया था, कुछ थके लोग हो गए, तो बाबा लालू दास जी ने कहा कि भाई इसका समापन करने के लिए एक सामूहिक हवन करना पड़ेगा। और हवन में घर के हर घर का सदस्य बैठ करके हवन का कार्यक्रम करके तब संपन्न होगा इस कार्य। तो गांव के लोगों ने सब मिल करके जैसे जैसे बाबा लालू दास जी ने कहा, जो सामग्री नोट करवाया, हम सभी लोग मिल करके सामग्री को तैयार किए और एक साथ सामूहिक हवन बाबा लालू दास जी ने करवा करके कार्य को संपन्न करा दिया। तब से हमारा गांव अमन चैन से कोई दिक्कत नहीं, आज भी हम लोग बड़े खुशहाल मन से एक साथ रहते हैं। और पक्ष विपक्ष, खुश नाराज सभी को एक साथ उन्होंने बैठाया और हमारे गांव के सारे तनाव को दूर कर दिया बाबा लालू दास जी ने। उसके बाद फिर बाबा लालू दास जी ने जितना भी कार्यक्रम करवाया हमारे गांव में, जितना अपने तरफ से हवन पूजा पाठ करवाया, प्रभु जागरण के नाम पे जो भी कुछ अपना विचार दिया, उसमें 1 पैसे का लालच नहीं, किसी से कोई मतलब दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं। तो मैं मानता हूं कि आज के समय में बाबा लालू दास जैसा संत मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आज का जो संत विचार है वो कहीं ना कहीं दिखावा और पाखंड में लोग संलिप्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा लालू दास जी का ऐसा कहीं कुछ है नहीं। और एक चीज़ और मैंने देखा चमत्कार कि बाबा लालू दास जी जो धनईपुर में जो आश्रम उनका है, वहाँ के प्रधान, वर्तमान प्रधान जी ने, जब बाबा लालू दास जी ने अपने आश्रम पे बहुत सुंदर कुटी, रमणी कुटी बना दिया, लोगों का आना जाना वहाँ बड़े सद्भाव से लोग रहने लग गए, तो नाराज़गी में या जैसे तनाव में वहाँ के वर्तमान प्रधान जी मोहन सिंह जी ने उस आश्रम के पास ऐसा एक रास्ता बनाया, खड़ंजा बनाया, किसी विपक्षियों के कहने या सुझाव देने पे बनाए होंगे, जिससे वहाँ की भूमि या वहाँ का आश्रम का जो नक्शा था, जो डिज़ाइन थी, वो बिगड़ रही थी। इसको लेकर के बाबा लालू दास जी बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे। फिर हमको बुलवाए और कहे कि प्रधान जी, आप एक बार प्रधान जी से कह देंगे कि थोड़ा रास्ता को दूसरे ढंग से बना दें कि हमारे आश्रम का शो भी बना रहे और उनका काम भी हो जाए। तो हमने इस संबंध में प्रधान जी से बात किया। प्रधान जी से जब हमने बात किया तो प्रधान जी मोहन सिंह जी ने स्पष्ट उन्होंने कहा कि लाल बहादुर जी, आप संत जी के बारे में और आश्रम के बारे में न कुछ कहें, मैं और उसके अलावा आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन उसके संबंध में आप न कुछ कहें। तो मुझे थोड़ा सा मुझे भी दुख हुआ और मैं बाबा लालू दास जी से कहा कि बाबा, अगर वो जैसे भी रास्ता बनाए हैं उस रास्ते को हम अपने स्तर से बदलवा देते हैं, आप चिंता मत करिए। मैं प्रशासन से बोल करके, या हम चूँकि पार्टी में एक मजबूत कार्यकर्ता होने के नाते, जो हमारी पार्टी थी वो मैं उसी का कार्यकर्ता था और जिसकी सरकार थी, तो हमने उसके बल पे मैंने कहा कि हम इतना तो बदलाव कर सकते हैं। तो बाबा लालू दास जी ने मुझे आश्वासन दिया, मुझे समझाया कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम एक संत हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे वजह से कहीं विवाद खड़ा हो। तो मोहन सिंह जी जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रधान जी जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका न्याय प्रभु करेंगे, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, हम तो उन्हीं पे आश्रित हैं, हम संत महात्माओं का वो क्या लेंगे। हमने बस यही उनको देखा कि बाबा लालू दास जी ने प्रधान जी को अपने तरफ से क्षमा कर दिए, लेकिन प्रभु ने उनको क्षमा नहीं किया। 6 महीना जाते जाते ऐसे उस गांव में थोड़ा सा हलचल हुआ, एक कोई शिकायत छोटी मोटी भी आ गई और सारे अधिकारी उनके ऊपर जांच पे बैठ गए और जांच में इतना गमन पाया गया, इतना डिफ़ॉल्ट काम पाया गया कि जहां अपराधियों को जाना चाहिए वहां हमारे प्रधान जी पहुंच गए वहां। और ये बाबा लालू दास जी का हमने चमत्कार देखा कि उनके दिलो दिमाग पे, उनके मन मिजाज में जो ठेस पहुंचाया, जिसने दुख दिया, उसको
बाबा लालू दास जी ने अपने तरफ से तो कोई सज़ा नहीं दिया, लेकिन प्रकृति उनको नहीं छोड़ा, प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि बाबा लालू दास जी जिसके ऊपर स्नेह प्यार बरसाएंगे उसका भी फल उनको वैसे ही मिलेगा, और जिसके ऊपर नाराज़ होकर अगर कुछ कह देंगे तो उसको भी प्रभु ख्याल करेंगे और उसके हिसाब से उनको भी फल मिलेगा। तब से हम लोगों ने बाबा लालू दास जी को बहुत अपने तरफ से आस्था, भाव, सेवा उनके साथ हम लोग जुड़ गए, हर तरह से जुड़ गए। और बाबा लालू दास जी के सेवा सत्कार में हम लोग निरंतर लगे रहे। तब से कोई अपने तरफ से बाबा लालू दास जी के बारे में चिंता करना, सहयोग करना या उनसे उपदेश लेना, उनसे आशीर्वाद लेना। मेरा पूरा गांव ऋणी है बाबा लालू दास जी का। आज भी मैं प्रधान हूं, पहले मैं पूर्व प्रधान था, तो भी बाबा के चरणों का मैं बहुत आभारी था कि बाबा हमारे गांव में जब भी चले जाते थे तो हमारा गांव धन्य हो जाता था कि हमारे पूजनीय बाबा आए हुए हैं। और जिस गांव में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ के जनता नहीं, वहाँ की मिट्टी भी धन्य होगी जहाँ बाबा लालू दास जी पहुँचते होंगे। और जहाँ वो आश्रम बनाकर रह रहे हैं वहाँ की मिट्टी धन्य होगी, वहाँ के लोग धन्य होंगे। और मैं समझता हूँ कि अपने स्तर से बाबा का आशीर्वाद सभी जन कल्याण के लिए वो हमेशा निरंतर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और ये है उनका परिचय बाबा लालू दास जी का। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं मुखराम यादव, ग्राम धनेपुर सराय भारती, पोस्ट सराय भारती, रसना बलिया। मैं सर्वप्रथम ये एक सूक्ति से अपनी वाणी का शुभारंभ कर रहा हूँ कि संत की महिमा जाने ना रघुराई, बहुविध वेद पुराण सब गाए। संतों की महिमा वेद पुराण और ईश्वर तक को भी मालूम नहीं हो सकी है, तो हम साधारण मानव संत की महिमा को नहीं जान सकते। लेकिन बाबा के सानिध्य में रह करके जो कुछ भी मैंने देखा है उसको बता रहा हूँ कि बाबा का स्वभाव सरल और सर्वदा आनंदित रहना, किसी से कुछ लेना देना नहीं, और भजन भाव करना, ये इनकी मुख्य विशेषता है। भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पात ये कुछ भी नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि मानव है वह सब परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर का संतान है, और उस नाते से हम भाई भाई हैं और हमको हमेशा एक दूसरे से प्रेम मेल मिलाप करके रहना चाहिए। वो बराबर सुमति पर ध्यान देते हैं। और उनके दो शब्द हैं, प्रभु और परमात्मा। प्रभु और परमात्मा पर ही वो बराबर जोर देते हैं। चाहे कोई रोगी हो, चाहे भोगी हो, जो कोई भी बाबा के पास आता है वह प्रभु और परमात्मा का मन कर्म वाणी से ध्यान देने को कहते हैं। और प्रतिदिन जागरण भी जो कराते हैं उसमें भी प्रभु के नाम का ही स्मरण कराते हैं। तो ये सब अच्छाइयाँ हैं। लालच लेस मात्र की नहीं है, किसी से पैसा रुपया भी नहीं लेना है बस। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इस प्रभु के वाणी और परमात्मा नाम पर ही आश्रम में आकर के दो पागल लोग सही हो गए। ये बाबा का मैंने चमत्कार देखा, जबकि कोई झाड़ फूंक नहीं, कोई दवा नहीं, बस वो अपने जो है उनकी क्रियाकलाप को सुधरवा करके उनको सही कर दिए। जय प्रभु, जय परमात्मा।